हेलो दोस्तों, बिहार चुनाव में अब तकरीबन 6 माह का वक्त भी नहीं बचा है। ऐसे में कई ओपिनियन पोल सामने आने लगे हैं जिसमें अलग अलग सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही ओपिनियन पोल की बात करेंगे जिसमें बताया गया है कि बिहार में कौन सरकार बना सकता है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार का ये चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच में होने वाला है। साल 2020 के चुनाव में एनडीए की सरकार बनी थी। साल 2020 के चुनाव में एनडीए की सरकार ने 125 सीटें हासिल की थीं, तो महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुईं। वहीं अन्यों को मिलाकर इस चुनाव में 8 सीटें हासिल हुई थीं। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। हालांकि 2020 के बाद 2023 में भी नीतीश कुमार ने पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल हुए, लेकिन 2024 में उनका मन फिर से बदला और वे एनडीए में फिर से वापस आ गए हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े रखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ओपिनियन पोल होता क्या है। वास्तव में ओपिनियन पोल में हम चुनाव से पहले क्षेत्र की जनता से सरकार से जुड़े सवाल करते हैं, उनकी राय जानते हैं। उनके अनुसार हम ये पूछते हैं कि वे किन मुद्दों पर वोट करेंगे और किस सरकार से कितना खुश हैं। इसके बाद मिली जुली प्रतिक्रिया के आधार पर ओपिनियन पोल के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हमारे इस ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार विधानसभा में इस बार काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही गठबंधनों में इस बार ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। इसमें महागठबंधन को एक्स्ट्रा एज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, हमारे सर्वे में एनडीए को 100 से 110 सीटें हासिल हो सकती हैं, तो महागठबंधन को 110 से 120 सीटें हासिल हो सकती हैं। वहीं अन्य को इस चुनाव में 20 से 30 सीटें हासिल होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सर्वे में अनडिसाइडेड वोटरों की संख्या 20% बताई जा रही है, इसलिए मुकाबला किधर भी पलट सकता है। बात करते हैं कि इन चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या हो सकते हैं, तो लोगों से बातचीत के बाद पता चला कि बिहार के युवाओं में इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह बेरोज़गारी का है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद वे 2 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन इस चुनाव में रोज़गार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं टूटी सड़कें, जल भराव की समस्या, विकास, शिक्षा आदि इस चुनाव में प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं। सर्वे में हमने लोगों से ये भी पूछा कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है। एक तरफ महागठबंधन में है तेजस्वी यादव, तो दूसरी तरफ एनडीए में नीतीश कुमार हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। एनडीए में नीतीश के साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा भी बड़ा चेहरा माना जा रहा है। सर्वे में सबसे अधिक 35% लोगों ने कहा कि वे तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो 25% लोगों ने कहा कि वे नीतीश कुमार को ही अगला सीएम बनाना चाहते हैं। वहीं 10% लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि सरकार तो एनडीए की बने, लेकिन इस बार सीएम भाजपा का हो। वहीं 30% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि वे किससे वोट करेंगे या किसे सीएम बनाना चाहते हैं। बिहार चुनाव में तो वैसे अभी लगभग 5 महीने का वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। महागठबंधन और एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन अगर असली परिणाम की बात करें तो वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि बिहार का सीएम कौन बनने जा रहा है। आप बताइए कि आप बिहार का अगला सीएम किसे देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।